जय हिंद एवरीवन। बेसिक्स ऑफ ग्रामर के लेक्चर नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने बेसिक वाला पार्ट हमारा कवर कर लिया था, पार्ट्स ऑफ स्पीच का। आज हम पढ़ेंगे एडवांस पार्ट ऑफ स्पीच। मैंने इसका बस नाम रख दिया एडवांस, उसमें थोड़ी सी एडवांस बातें होंगी। क्या बातें होंगी चलिए देखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है पार्ट ऑफ स्पीच का एडवांस पार्ट। चलो सबसे पहले वाले में आ जाते हैं। अच्छा, ये जो एडवांस है ना, इसको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी नोट पॉइंट वाली बात जान लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं अभी तक आपने जितने भी सब्जेक्ट यूज करे हैं और जितने भी ऑब्जेक्ट यूज करे हैं, क्या आपने सब्जेक्ट की जगह नाउन या प्रोनाउन यूज करा है? तो आप बोलेंगे हाँ सर। देखो कोई सा भी उठा लो, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की जगह क्या है? प्रोनाउन। सी क्या है? सब्जेक्ट। सॉरी, सी क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? प्रोनाउन। ही क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? प्रोनाउन। है ना? यानी हम जितनी भी जगह यूज कर रहे हैं ना, जितने भी जगह, ये रहा सोनू हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? नाउन। यानी हम सब्जेक्ट को जहां भी यूज कर रहे हैं वो हमारा क्या है? नाउन है या तो प्रोनाउन है। ठीक उसी तरीके से हम जहां भी ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं वो या तो नाउन है या तो प्रोनाउन है। चलो इसको भी चेक कर लेते हैं। तो देखना यहाँ पे, ही इज प्लेइंग देयर, ये तो हमारा एडवर्ब हो गया। कोई ऑब्जेक्ट वाला पार्ट ढूंढते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट वाला पार्ट ढूंढते हैं। हाँ, रमन हेल्प हर। हर हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट हर क्या है हमारा? ये प्रोनाउन है ना? ही किक्ड द बॉल में ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? बॉल है, और बॉल हमारा क्या है यहाँ पे? नाउन है। ठीक इसी तरीके से ऑब्जेक्ट यहाँ पे एप्पल्स है, और एप्पल्स क्या है? नाउन है। यानी हम ये बात भी कह सकते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है या तो वो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, सब्जेक्ट या तो आपका नाउन है या तो प्रोनाउन है। ठीक इसी तरह से ऑब्जेक्ट आपका या तो नाउन होगा नहीं तो प्रोनाउन होगा। और अभी स्टार्ट करेंगे नोट पॉइंट वाली बात जानने के बाद, हम स्टार्ट करेंगे अपना पहला एडवांस पार्ट ऑफ स्पीच का कॉन्सेप्ट, जो कि होने वाला है हमारा प्रेपोजिशन का कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट है चलिए समझते हैं। तो ध्यान रखना, जब भी प्रेपोजिशन आएगा, जब भी आपका प्रेपोजिशन आएगा सेंटेंस में, वो अपने बाद में अपना ऑब्जेक्ट लेगा ही लेगा। जब भी प्रेपोजिशन आएगा सेंटेंस में, वो अपने बाद में अपना ऑब्जेक्ट लेगा ही लेगा। और अभी हमने क्या पढ़ा? ऑब्जेक्ट या तो हमारा नाउन होगा या फिर ऑब्जेक्ट हमारा प्रोनाउन होगा, है ना? प्रेपोजिशन जब भी आएगा वो अपने बाद में क्या लेगा? ऑब्जेक्ट। जैसे कि हमारा आर्टिकल था, वो जब भी आ रहा था तो अपने बाद में क्या ले रहा था? नाउन ले रहा था। ठीक इसी तरीके से प्रेपोजिशन जब भी आएगा वो अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेगा। और अभी हमने पढ़ा ऑब्जेक्ट या तो हमारा नाउन होगा या तो हमारा प्रोनाउन होगा। चलो एग्जांपल से समझते हैं। द गिफ्ट इज फॉर हिम, गिफ्ट जो है उसके लिए है। यहाँ पे हमने पकड़ा कि फॉर क्या है हमारा? प्रेपोजिशन है। अच्छा, प्रेपोजिशन के बाद आने वाला वर्ड हमारा क्या है? प्रेपोजिशन के बाद आने वाला वर्ड हमारा प्रेपोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट जो है ना, वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। हिम किसका ऑब्जेक्ट है? प्रेपोजिशन का। अच्छा, ये हिम हमारा क्या होगा? या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। तो बताना हिम क्या होता है? आप बोलोगे सर प्रोनाउन होता है, किसी का नाम तो है नहीं, है ना? अब देखते हैं इसमें सेंटेंस नंबर सेकंड में, ही वेंट देयर विद शुभम, वह शुभम के साथ वहां गया। वेंट, यहाँ पे विद आ गया हमारा पे प्रेपोजिशन। अच्छा, प्रेपोजिशन जब आया तो उसने अपने बाद में क्या लिया? ऑब्जेक्ट लिया। ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होगा, है ना? शुभम क्या है? एक नाम है, तो नाम है मतलब नाउन है। चलो ठीक है, आते हैं एग्जांपल नंबर 3 पे। आई कम हेयर बाई बस, मैं यहाँ बस से आया। बाई हमारा प्रेपोजिशन हो गया। प्रेपोजिशन अपने बाद में क्या लिया? ऑब्जेक्ट लिया। ऑब्जेक्ट बस क्या है? व्हीकल का नाम है, तो ये हमारा क्या है? नाउन। नाम है ना, तो नाउन है। आगे समझ में। और जो किसी का नाम नहीं है वो हमारा प्रोनाउन है, क्योंकि नाउन को क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। कौन करता है? प्रोनाउन करता है। अच्छा, हमने यहाँ पे देखा था ना प्रेपोजिशन वाले पार्ट में, यहाँ पे भी देखो, ऑन हमारा प्रेपोजिशन है, द टेबल इसका क्या है? ऑब्जेक्ट है। विद हमारा प्रेपोजिशन है, हिम इसका ऑब्जेक्ट है। बाई प्रेपोजिशन है, ये तो शायद सेम रिपीट हो गया बस वाला एग्जांपल, कोई बात नहीं। बाई प्रेपोजिशन उसने अपने बाद में ऑब्जेक्ट लिया। ऑब्जेक्ट या तो आपका प्रोनाउन है नहीं तो हमारा नाउन है, जैसे कि यहाँ पे टेबल और बस। तो ये हो जाता है हमारा एडवांस पार्ट ऑफ स्पीच का पहला कॉन्सेप्ट खत्म। ये होता है समाप्त। पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि होने वाला हमारा एडजेक्टिव वर्सेस प्रोनाउन। क्या होने वाला है? एडजेक्टिव वर्सेस प्रोनाउन। चलो समझते हैं। मैं आपसे क्या कहता हूं, इस सेंटेंस नंबर फर्स्ट में मुझे दिस की पार्ट ऑफ स्पीच बताओ। सेंटेंस नंबर सेकंड में
दैट की पार्ट ऑफ स्पीच बताओ। सेंटेंस नंबर 3 में ऑल की पार्ट ऑफ स्पीच, और ऐसे ही सेंटेंस नंबर 4 में सम की पार्ट ऑफ स्पीच। तो कैसे निकालेंगे पार्ट ऑफ स्पीच, चलिए समझते हैं। दिस कार इज माइन, ये कार क्या है, मेरी है। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि कार यहाँ पे क्या हो गया, हमारा नाउन हो गया। कार यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया। अब आप मेरे हिसाब से अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक सेंटेंस में हमारा नाउन क्या है। तो हमने ये सीख लिया है अब तक आइडेंटिफाई करना कि नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करा जाता है, या और भी किसी पार्ट ऑफ स्पीच को कैसे आइडेंटिफाई करा जाता है। तो यहाँ पे मैं अब डायरेक्ट लिखूंगा कि ये नाउन है, ये प्रोनाउन है। आपको इतना समझ में आना चाहिए, चलो ठीक है ना। इतना समझ में आ रहा है, अगर आप नाउन आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आप सीख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कार यहाँ पे नाउन हो गया। अब मैं आपसे बोलता हूँ दिस की पार्ट ऑफ स्पीच बताओ, तो देखना यहाँ पे दिस कार इन इज माइन, ये कार क्या है, मेरी है। आपको ऐसा नहीं लग रहा है इस कार वर्ड को ये दिस मॉडिफाई कर रहा है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है कि कौन सी कार मेरी है, दिस कार, ये वाली कार मेरी है ना। कौन सी कार, ये वाली कार मेरी है। नाउन को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। जो नाउन को मॉडिफाई करता है उसी को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। आ गया समझ में, है ना। ऐसे ही एग्जांपल नंबर 2 पे आ जाते हैं। दैट मिस्टेक वाज योर्स, वो मिस्टेक तुम्हारी थी, वो गलती तुम्हारी थी। यहाँ पे मिस्टेक हमारा नाउन हो गया, मिस्टेक हमारा नाउन हो गया। अब ऐसा देखो, इसको पढ़ो, डेट मिस्टेक वाज योर्स, कौन सी मिस्टेक तुम्हारी थी, तो डेट वो वाली मिस्टेक तुम्हारी थी, वो वाली गलती तुम्हारी थी। यानी मिस्टेक वर्ड को ये डेट वर्ड, ये जो मिस्टेक हमारा नाउन है इसको ये वर्ड डेट क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। अच्छा, नाउन को मॉडिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव करता है, यानी डेट की पार्ट ऑफ स्पीच हमारी एडजेक्टिव हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से ऑल बॉयज हैव कम, सभी लड़के आ चुके हैं। बॉयज हमारे हो गए यहाँ पे नाउन, कौन आ चुका है, लड़के आ चुके हैं, तो ये हो गया हमारा नाउन। अच्छा, कौन से लड़के कैसे आ चुके हैं, सारे लड़के आ चुके हैं। लड़कों को मॉडिफाई कर रहा है कि सारे लड़के आ चुके हैं, है ना, सारे लड़के आ चुके हैं। यानी जो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। आया समझ में, आगे बढ़ते हैं। सम स्टूडेंट्स आर रेडी, कुछ स्टूडेंट्स क्या है, रेडी है। कौन रेडी है, स्टूडेंट्स। तो ये हो गए हमारे नाउन, क्या हो गए, नाउन। अच्छा, स्टूडेंट्स को ये वर्ड सम मॉडिफाई कर रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स यानी नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, कुछ स्टूडेंट्स आ चुके हैं। नाउन को मॉडिफाई करने वाला वर्ड हमारा एडजेक्टिव हो गया। और सही मायने में बताओ ना, तो एडजेक्टिव में यहाँ पे टर्म यूज कर रहा हूँ, लेकिन ये कायदे से देखा जाए तो सारे डिटरमाइनर हैं, लेकिन ये एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है, तो कोई घबराने की बात नहीं। आप ध्यान रखना ये एडजेक्टिव होता है। जब हम एडवांस तक चीजों को लेके जाएंगे ना, अब जब हम डिटरमाइनर टॉपिक पढ़ेंगे, एडजेक्टिव टॉपिक पढ़ेंगे, तो इसके परखच्चे उड़ा देंगे, है ना। ये दिस क्या होता है, डेट क्या होता है, एडजेक्टिव डिटरमाइनर में डिफरेंस क्या है। अभी आप बस इतना याद रखो कि ये डेट है, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, ये सारे एडजेक्टिव है, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता आपको, ठीक है। इतनी सी बात याद रखो, जो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है वो हमारा एडजेक्टिव है, बस सिंपल सी बात। ऐसे ही हम, मैं सेंटेंस नंबर फर्स्ट में यहाँ पे कहता हूँ जिसकी पार्ट ऑफ स्पीच बताओ। सेंटेंस नंबर 2 में डेट की पार्ट ऑफ स्पीच बताओ। सेंटेंस नंबर 3 में ऑल की पार्ट ऑफ स्पीच। सेंटेंस नंबर 4 में सम की पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। और कुछ बच्चे होंगे जो स्मार्ट होते हैं, वो क्या बोलेंगे, सर एडजेक्टिव वर्सेस प्रोनाउन है, तो एडजेक्टिव तो हो गया, ये सारे प्रोनाउन, लो सर टिक मारो। हाँ प्रोनाउन ही है, मगर कैसे, चलो समझते हैं, चलो देखते हैं। दिस इज माई कार, ये क्या है, मेरी है। दिस कार इज, सॉरी, दिस इज माई कार, ये कार मेरी है। अच्छा, मैं आपसे बोलता हूँ ये दिस वर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या मेरा है, तो आप बोलोगे सर ये जो कार है ना, कार मेरी है। दिस, ये क्या मेरा है, तो आप बोलोगे ये कार मेरी है। यानी ये दिस वर्ड है ना, कार को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस वर्ड कार को रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्या मेरी है, कार मेरी है। जो नाउन को, ये क्या है हमारे यहाँ पे, कार नाउन है, जो नाउन को रिप्लेस करता है या उसको वो करता है, रिप्रेजेंट करता है, उसको क्या कहते हैं हम, प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। तो आया समझ में किस तरीके से वर्ड हमारा दिस प्रोनाउन हुआ। आते हैं सेंटेंस नंबर 2 पे। दैट वाज योर मिस्टेक, वो गलती तुम्हारी थी। अच्छा, चलो, मिस्टेक हमारा यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया। अच्छा, क्या तुम्हारा था, तो आप बोलोगे मिस्टेक, डेट वाज योर मिस्टेक, वो जो था ना डेट, वो तुम्हारी गलती थी। तो मिस्टेक को ना, ये वर्ड डेट मिस्टेक को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो गलती तुम्हारी थी। जो नाउन को रिप्रेजेंट करता है उसी को तो हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। ध्यान करो, वो वाला एग्जांपल हमने पढ़ा था,
रिया इज अ गुड गर्ल, रिया इज ए स्मार्ट गर्ल, है ना, सी इज ए स्टूडेंट। तो हम इसमें क्या कर रहे थे, नाउन को हटा दे रहे थे, प्रोनाउन उसको क्या कर रहा था, रिप्रेजेंट कर रहा था। आया समझ में? तो नाउन को जो रिप्रेजेंट करता है उसी को प्रोनाउन कहते हैं। ऐसे ही ऑल ऑफ द बॉयज हैव कम, लड़कों में से सभी आ चुके हैं। अच्छा, द आ गया आर्टिकल, उसके बाद आ गया हमारा नाउन, है ना। अच्छा, ये ऑल वर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सभी कौन आ गए, सभी कौन आ गए, क्या सभी लड़कियां आ गई, क्या सभी स्टूडेंट्स आ गए, क्या सभी टीचर्स आ गए, नहीं, लड़कों में से सभी आ गए। सारे कौन आ गए, लड़के आ गए, यानी ऑल वर्ड सभी आ चुके हैं। कौन सभी आ चुके, भाई लड़के आ चुके हैं। यानी लड़कों को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड हमारा क्या है, ऑल है। जो नाउन को रिप्रेजेंट करता है उसको क्या कहते हैं हम, प्रोनाउन कहते हैं। ऐसे ही सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर रेडी, स्टूडेंट्स में से कुछ क्या है, रेडी हैं। चलो, स्टूडेंट्स आर्टिकल के बाद आए तो हमारा हो गया नाउन। आए समझ में? अब स्टूडेंट्स में से कुछ कौन आएंगे, पेरेंट्स। स्टूडेंट्स में से कौन, कुछ कौन आएंगे, पियोन आएंगे, नहीं, स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट्स ही आएंगे। यानी कुछ आ चुके हैं। उन्होंने बोला भाई कितने स्टूडेंट्स आ गए, तो उसने बोला भाई कुछ आ चुके हैं। कुछ कौन आ चुके हैं, पेरेंट्स। जब स्टूडेंट्स के बारे में पूछा है तो स्टूडेंट्स ही तो आएंगे। यानी ये सम वर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो नाउन को रिप्रेजेंट करता है वही हमारा प्रोनाउन होता है। तो कंक्लूजन क्या है इस सारी बात का, ये जानेंगे हम हमारे इस प्यारे से नोट पॉइंट में। तो देखना कंक्लूजन, अ वर्ड कैन हैव मोर देन वन पार्ट ऑफ स्पीच, एक वर्ड के एक से ज्यादा पार्ट ऑफ स्पीच हो सकते हैं। मोर देन वन पार्ट ऑफ स्पीच। देखो क्या होता है ना, बच्चे ने एक सेंटेंस पढ़ा, दिस इज माई कार, उसने थोड़ा सा रट लिया, सर दिस तो कहीं चेंज नहीं होता, दिस तो फिक्स वर्ड है, एक काम करते इसको रट लेते हैं कि ये प्रोनाउन होता है ना। उसने क्या करा, रट लिया कि प्रोनाउन होता है दिस हमारा, और सेंटेंस आ गया हमारा एग्जाम में ऐसा, और वो प्रोनाउन को टिक मार के आ जाएगा। जबकि ये क्या है, यहाँ पे इस सेंटेंस में एडजेक्टिव है। तो हमें कभी भी पार्ट ऑफ स्पीच है ना, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है। कभी भी पार्ट ऑफ स्पीच अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है। रट के मत चले जाना कि दिस वर्ड है, ये डेट वर्ड है, ऑल वर्ड है, हमने पढ़ा था एक सेंटेंस, ये तो एडजेक्टिव होता है, ये तो प्रोनाउन होता है। कभी मत रटना। कभी भी पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग। इसलिए यहाँ पे नोट पॉइंट लिखा गया है कि एक वर्ड के एक से ज्यादा पार्ट ऑफ स्पीच हो सकते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं, वो हम अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी होता है आपका क्लियर। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि होने वाला है हमारा एडजेक्टिव वर्सेस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। हमारा डाउट आ रहा था ना इस वाले एग्जांपल में, सर ही इज स्मार्ट में, सर स्मार्ट हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, तो एडजेक्टिव भी हो सकता है, तो डिफरेंस क्या रह गया इसमें। चलो तो समझते हैं डिफरेंस। ही इज स्मार्ट, ही इज स्मार्ट। अच्छा, मैं आपसे बोलता हूं ही क्या है, ही क्या है, तो आपके मन में सिर्फ दो आंसर आएंगे। कोई बोलेगा कि सर ये सब्जेक्ट है, और कोई बोलेगा सर ये प्रोनाउन है। कोई बोलेगा ये सब्जेक्ट है, कोई बोलेगा प्रोनाउन है। ठीक है। अच्छा, अब जिसने बोला ना ये सब्जेक्ट है, और मैं बोलता हूं अब स्मार्ट वर्ड क्या है, तो जिसने बोला कि ये सब्जेक्ट है वो बोलेगा सर ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। मैं क्या है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। जिस बच्चे ने बोला ना कि ये हमारा सब्जेक्ट है, और जब मैं उससे पूछता हूँ स्मार्ट क्या है, तो वो बोलेगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो ही के बारे में ना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है स्मार्ट की, ही हमारा स्मार्ट है। सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। वहीं जिस बच्चे ने बोला कि ये क्या है, हमारा प्रोनाउन है, तो वो क्या बोलेगा स्मार्ट वर्ड को, वो बोलेगा सर ये हमारा एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि सर ये स्मार्ट वर्ड है ना, ही को मॉडिफाई कर रहा है, ही के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि हमारा ही स्मार्ट है। जो प्रोनाउन को आइडेंटिटी को मॉडिफाई करता है, उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, उसी को तो हम एडजेक्टिव कहते हैं सर। और जो सब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है उसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। कंक्लूजन की बात मैं आपको बताऊं ना, कंक्लूजन की बात, अगर आप सब्जेक्ट के रेफरेंस में बात करते हैं तो आपका जो मॉडिफाई वाला वर्ड होगा ना, वो होगा आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, है ना। और अगर आप प्रोनाउन के या फिर नाउन के रेफरेंस में बात करते हैं तो मॉडिफाई वाला वर्ड को आप एडजेक्टिव कहेंगे। बस सिंपल सी बात है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक वर्ड के एक से ज्यादा मतलब वो पार्ट हो सकते हैं, कि आप कभी उसे सब्जेक्ट बोल रहे हो, कभी प्रोनाउन बोल रहे हो, है ना, कभी कुछ कह रहे हो। तो एक सेंटेंस में कई चीजें आइडेंटिफाई करी जा सकती है। तो हम उसी के परतच्छे उड़ा रहे हैं यहाँ पे कि एक एक करके हम
सभी चीजों को समझ लें। चलो अब आ जाते हैं इस पे, सेंटेंस नंबर सेकंड पे। द स्काई वाज क्लाउडी। अब मैं फिर से पूछता हूँ कई कुछ बच्चों से, बताओ भाई ये जो हमारा वर्ड है स्काई या फिर द स्काई, वो क्या है? वो वर्ड हमारा स्काई और या फिर द स्काई क्या है? तो देखो, जिसने बोला ना नाउन है, उसने क्या बोला कि दा आया है सर, दा के बाद आने वाला वर्ड हमारा नाउन, उसने बोला नाउन है। अच्छा, जिसने बोला ना सब्जेक्ट है, वो इस कंप्लीट को सब्जेक्ट बोलेगा, वो इस कंप्लीट को सब्जेक्ट बोलेगा। दा स्काई ये आपका कंप्लीट क्या है, सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे ये आर्टिकल है और ये इसके साथ में नाउन है, ठीक है? तो इस कंप्लीट को नाउन नहीं बोल सकते हम, आया समझ में? इस कंप्लीट को नाउन नहीं बोल सकते। अब जिसने इसको ना नाउन बोला, वो क्लाउडी वर्ड को बोलेगा कि सर ये एडजेक्टिव है, और जिसने इसको सब्जेक्ट बोला, वो क्लाउडी वर्ड को बोलेगा कि सर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। कहां पे दिक्कत आई? दिक्कत कहीं भी नहीं आई। जो नाउन के रेफरेंस में बात करेगा वो एडजेक्टिव बोलेगा, जो सब्जेक्ट के रेफरेंस में बात करेगा वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलेगा। सिंपल सी बात है, यही तो हमने नोट पॉइंट में लिखा है। जो सब्जेक्ट के बारे में बात करेगा वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो सब्जेक्ट के रेफरेंस में बात करेगा वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो नॉन प्रोनाउन के रेफरेंस में बात करेगा वो एडजेक्टिव। बस सिंपल सी बात है, कोई डिफरेंस नहीं है। एक सेंटेंस में हम एक से ज्यादा चीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो वही चीजें तो हम सीख रहे हैं एक एक करके। चलो ये वाला पार्ट भी होता है हमारा समाप्त, एडजेक्टिव वर्सेस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब आ जाते हैं एक और डाउट पे, एडवर्ब वर्सेस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है हमारा? एडवर्ब वर्सेस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सर आपने बोला ये तो डाउट है, डाउट है ही नहीं। हमारा डाउट तो यहाँ आ रहा था एडजेक्टिव वर्सेस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पे। देखो डाउट नहीं था, लेकिन अब क्रिएट होने वाला है मात्र 2 मिनट के अंदर। चलो देखते हैं कैसे। मैं आपसे बोलता हूँ इस फास्ट वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच बताओ, ब्यूटीफुल वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच बताओ, डिलीशियस की बताओ, और इस ब्यूटीफुली की बताओ। मैंने आपसे इन 4 वर्ड्स की पार्ट ऑफ स्पीच पूछी, आएंगे बच्चे? चलो सर आपने पढ़ा रखा है सब कुछ, धुआं धुआं कर देंगे। ही रैन, वह दौड़ता है, ये हो गया सर हमारा वर्ब, है ना? वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है और कैसा आंसर दे रहा है? हाउ का आंसर दे रहा है। वो कैसे दौड़ता है सर? तेज। जो हाउ का आंसर देता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है सर, जो हमारा फास्ट वर्ड है उसकी पार्ट ऑफ स्पीच हमारा एडवर्ब हो जाएगा। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ, सी सिम्स ब्यूटीफुल, वो कैसी दिखती है सर? वो कैसी दिखती है? सुंदर। हाउ? सर जो हाउ का आंसर देता है हमारे वर्ब को मॉडिफाई करता है, वो क्या होता है हमारा? एडवर्ब होता है। हाँ सर चलो ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। द केक टेस्ट डिलीशियस, सर टेस्ट हमारा वर्ब हो गया। अच्छा केक कैसा टेस्ट करता है? हाउ? सर हाउ का आंसर देने वाला कौन हो गया हमारा? एडवर्ब हो गया। चलो ठीक है, अब फिर से सी सिंग्स, वह कैसा गाती है? सिंग गाने का काम है, हमारा वर्ब हो गया। अच्छा वो कैसा गाती है? हाउ? सर हाउ का आंसर देने वाला, वर्ब को मॉडिफाई करने वाला वर्ड हो जाता है हमारा एडवर्ब। आए समझ में? इतना समझ में आ गया? और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपका ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। सेंटेंस नहीं, बेसिकली ये जो आपने पार्ट ऑफ स्पीच बताया है ना, ये गलत है। यहाँ पे आपने डिलीशियस की पार्ट ऑफ स्पीच बताई है एडवर्ब, ये गलत है। और यहाँ पे आपने ब्यूटीफुली को एडवर्ब बताया, ये आपका सही है। क्या कह रहे हो सर? हाउ का आंसर देने वाला तो एडवर्ब होता है और आप इसे गलत बता रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा? देखो समझना, ये है, अब कंफ्यूजन क्रिएट हुआ ना। अब ये बताता हूं मैं, ये हमारा ब्यूटीफुल वर्ड एडजेक्टिव है, ये डिलीशियस वर्ड हमारा एडजेक्टिव है। कैसे सर? आपने तो बोला था हाउ का आंसर एडवर्ब देता है और यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव है, कैसे? क्या अब हुआ ना डाउट क्रिएट? आया, मैंने बोला था ना 2 मिनट के अंदर डाउट क्रिएट होने वाला है। अब डाउट तो क्रिएट हो गया सर, ये एडवर्ब एडवर्ब ना होकर एडजेक्टिव क्यों है, ये हो गया डाउट। अब देखते हैं इसकी सॉल्यूशन की बात। तो सॉल्यूशन की बात हमने लिखी है यहाँ पे नोट पॉइंट में, चलो देखते हैं। हेयर सीम्स एंड टेस्ट आर लिंकिंग वर्ब, यहाँ पे जो सीम है हमारा और टेस्ट है, ये हमारा क्या है? वर्ब है। ये क्या है? लिंकिंग वर्ब है। तो क्या हो गया सर, इससे क्या मतलब है? देखो मैंने क्या बताया था, लिंकिंग वर्ब क्या होता है हमारा? नॉन एक्शन वर्ब होता है, नॉन एक्शन वर्ब होता है। और ये किसको बताता है? स्टेट को बताता है। किसकी स्टेट को बताता है? सर सब्जेक्ट की स्टेट को बताता है ना? ध्यान करो, हमने क्या पढ़ा था? लिंकिंग वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जो कि एक नॉन एक्शन वर्ब होता है, और ये क्या करता है? स्टेट को बताता है। किसकी? सब्जेक्ट की स्टेट को बताता है। अब मैं यहाँ से थोड़ी थोड़ी बातें मिटा देता हूँ,
ये मैं आपका पार्ट मिटा देता हूँ हाउ एडवर्ब वाला, ठीक है। अब देखना यहाँ पे, सी सीम्स ब्यूटीफुल, वो कैसी दिखती है, सुंदर दिखती है। अब एक बात बताओ आप, अगर कोई सुंदर दिख रहा है, अगर कोई सुंदर दिख रहा है तो क्या उसमें वो कोई एक्शन कर रहा है? आप बोलोगे सर कोई सुंदर दिख रहा है तो वो तो उसमें एक्शन नहीं कर रहा है, वो तो उसकी स्टेट हो गई, वो तो उसकी कंडीशन है कि वो क्या है, सुंदर है। अच्छा सर, ये जो वर्ब है यहाँ पे, ये जो वर्ब है यहाँ पे, ये तो क्या कर रहा है, स्टेट को शो कर रहा है। और जो स्टेट को शो कर रहा है सर वो तो हमारा लिंकिंग वर्ब होता है, अभी पढ़ा, जो स्टेट को शो करता है वो हमारा लिंकिंग वर्ब होता है। अगर सर हमारा ये लिंकिंग वर्ब है तो लिंकिंग वर्ब क्या करता है, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से जोड़ता है। और सर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को ही तो हम एडजेक्टिव कहते हैं। जब हम सी को प्रोनाउन बोल देंगे तो हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोल देंगे इस ब्यूटीफुल वर्ड को। एडवर्ब की तो सर कोई बात ही नहीं हो रही, यही तो मैं कह रहा हूँ। ये जो ब्यूटीफुल वर्ड है ना आपका यहाँ पे एडजेक्टिव है, ये जो ब्यूटीफुल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है। फिर से देखना आगे, द केक टेस्ट डिलीशियस, केक का स्वाद, अब यहाँ पे केक की स्वाद की बात हो रही है। केक यहाँ पे कोई चीज टेस्ट नहीं कर रहा है, द केक टेस्ट डिलीशियस की केक डिलीशियस चख रहा है, ऐसा कोई है। केक के स्वाद की बात हो रही है। अच्छा, ये केक की स्टेट के बारे में नहीं बता रहा है कि केक का जो स्टेट है उसकी कंडीशन कैसी है कि वो डिलीशियस है। अच्छा सर, जो स्टेट के बारे में बताता है वो तो हमारा लिंकिंग वर्ब हो गया। लिंकिंग वर्ब तो वो काम करता है जो हमारे सब्जेक्ट को किससे जोड़ता है, सर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से जोड़ता है। और सर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही तो हमारा एडवर्ब होता है। जब हम किस इस केक वर्ब को क्या कह देंगे, नाउन कह देंगे। यानी एडवर्ब के बारे में तो यहाँ कोई बात ही नहीं हो रही। हाँ, तो आया समझ में, यहाँ पे टेस्ट और सीम हमारा लिंकिंग वर्ब क्यों है, और अगर वो लिंकिंग वर्ब है तो इसके बाद आने वाला वर्ड हमारा एडवर्ब क्यों नहीं है, क्योंकि लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से जोड़ता है। इसलिए यहाँ पे ब्यूटीफुल वर्ड और डिलीशियस वर्ब क्या था, एडजेक्टिव था। अब आपके मन में डाउट आएगा, सर हम जो एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करते हैं वो तो धड़ाधड़ सोल्व करते हैं, स्पीड में सोल्व करते हैं, तो उसमें तो हम हाउ हाउ करके ये कर देंगे, टिक मार देंगे एडवर्ब में और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, हम एक काम करते हैं ना, हम कुछ वर्ब लिख लेते हैं। अब आप इतनी मीनिंग तो निकालने बैठोगे नहीं कि सी उसकी दिखने की बात हो रही है, वो कोई एक्शन नहीं करे, इतनी मीनिंग तो निकालोगे नहीं, हाँ है ना। तो एक काम करते हैं, हम कुछ लिस्ट देख लेते हैं लिंकिंग वर्ब की, जो अपने बाद में क्या लेते हैं, एडजेक्टिव लेते हैं, यानी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। कुछ लिंकिंग वर्ब की लिस्ट देख लेते हैं जो अपने बाद में क्या लेते हैं, जो अपने बाद में एडजेक्टिव लेते हैं। अच्छा चलो, लिस्ट क्या है हमारी देखना, सम इंपॉर्टेंट लिंकिंग वर्ब, कुछ इंपॉर्टेंट लिंकिंग वर्ब जिनके बाद आपको एडजेक्टिव का यूज करना है, या फिर उसके बाद वाले वर्ड जो है ना उसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या होनी चाहिए, एडजेक्टिव होनी चाहिए। चलो, लुक हो गया हमारा, साउंड हो गया, स्मेल, फील, टेस्ट, एपियर, सीम, गेट, ग्रो, रिमेन और बिकम, है ना। देखो ये ग्रो है ना आपका, ग्रो है आपका, आप बोलोगे सर द ग्रास, मतलब ये जो ग्रास ग्रास हटाओ, ग्रो वर्ब है ना सर, ऐसा नहीं लग रहा किसी ग्रो का मतलब पढ़ना है ना, वो किसी चीज को मतलब एक्शन का काम हो रहा है, किसी चीज का पढ़ना ही तो काम है, काम ही तो एक्शन है। लेकिन सर आप लिंकिंग वर्ब कह रहे हो, सर आप इसको एक्शन ना कह के नॉन एक्शन वर्ब कह रहे हैं, क्योंकि आपको आपने इसे किसकी वर्ब लिस्ट में डाल रखा है, आपने इसको लिंकिंग वर्ब कह रखा है। तो ये चीज आपको कंफ्यूज कर सकती है कि सर ये तो एक्शन भी हो रहा है लेकिन ये लिंकिंग वर्ब है, ये एक नॉन एक्शन वर्ब है ग्रामर की लैंग्वेज में, आया समझ में। तो हमें ग्रामर के अकॉर्डिंग चलता है, अपने मन से नहीं कि हमें तो लग रहा है ये कि ये हमारा एक्शन वर्ब है, ये तो नॉन एक्शन वर्ब नहीं है, इसलिए तो लिस्ट लिखवाई जा रही है आपको, है ना। इसलिए आपको लिस्ट लिखवाई जा रही है कि आप कंफ्यूज ना हो या अपने मन से मीनिंग निकाल के कंफ्यूज ना हो। चलो एग्जांपल से समझते हैं इन चीजों को। द प्लान साउंड्स इंटरेस्टिंग, द प्लान साउंड्स इंटरेस्टिंग। अच्छा, जो प्लान है क्या यहाँ कोई आवाज कर रहा है, नहीं कर रहा, साउंड्स है ना, आवाज आवाज की तो बात नहीं हो रही, मगर मीनिंग नहीं निकालना, सिंपल बात, साउंड आया है ना, लिंकिंग वर्ब है, उसके बाद में क्या आएगा हमारा एडजेक्टिव आएगा, आया समझ में। ऐसी सी लुक्स टायर्ड, वो कैसी दिख रही है, टायर्ड, उसके दिखने की बात हो रही है, सही हो गया लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब के बाद में आया हमारा एडजेक्टिव। अच्छा, जब हम सी को सब्जेक्ट बोल देंगे तो इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोल देना, सिंपल सी बात, आया समझ में। तीसरा खतरनाक, लोग ग्रीन कर ले लेते हैं, द डॉग वेंट क्रेजी। सर ना तो आपने इसे वर्ड लिस्ट में लिखवाया है,
और जाना सर आई गो देयर, मैं वहां जा रहा हूँ, ये तो सर एक्शन वर्ब है। और एक्शन वर्ब है मतलब द डॉग वेंट क्रेजी, ये एक एक्शन वर्ब है, ये एक एक्शन वर्ब है। लेकिन इस सेंटेंस को कराने से पहले मैं आपको ये जो हमारी पिछली वाली स्लाइड थी ना, ही रैन फास्ट सी सिम्स ब्यूटीफुल द केक टेस्ट डिलीशियस सी सिम्स ब्यूटीफुल की कंक्लूजन वाली बात बताना चाहता हूं। यहाँ पे आप देखना, एक बात नोटिस करना, ये जो आपका रैन वर्ब है, दौड़ने वाला वर्ब है, ये क्या है, एक एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब ने अपने बाद क्या लिया, एडवर्ब लिया। सीम जो है, सीन जो है किसी का दिखना, ये क्या है, नॉन एक्शन वर्ब है। नॉन एक्शन वर्ब ने अपने बाद क्या लिया, एक एडजेक्टिव लिया। यहाँ पे टेस्ट स्वाद की बात हो रही है, एक नॉन एक्शन वर्ब है। नॉन एक्शन वर्ब ने अपने बाद में क्या लिया, सर एडजेक्टिव लिया। अब फिर से यहाँ पे सिंग गाना क्या है, एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब ने अपने बाद में क्या लिया, एडजेक्टिव लिया। यानी थोड़ा नोटिस कर पा रहे हो, हम ये जो प्रॉब्लम आ रही है, इस चीज को एक तरीके से और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब भी आपको सेंटेंस में एक्शन वर्ब दिखे, एक्शन वर्ब तो समझ लेना उसको मॉडिफाई करने के लिए हमारा एडवर्ब आएगा। वहीं नॉन एक्शन वर्ब दिखे तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको मॉडिफाई करने के लिए हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच होगा अगले वर्ड का, वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। आया समझ में? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था एडवर्ब के बारे में, जो वर्ब को मॉडिफाई कर दे, जो वर्ब को मॉडिफाई कर दे वो हमारा एडवर्ब होता है। यहाँ हमने पढ़ा वर्ब की भी दो कैटेगरी होगी, एक एक्शन वर्ब होगी, एक नॉन एक्शन वर्ब होगी। एक्शन वर्ब को जो मॉडिफाई करे वो एडवर्ब, जो नॉन एक्शन वर्ब को मॉडिफाई करे वो हमारा एडजेक्टिव। अब आ जाते हैं हमारे इस वाले एग्जांपल में। ये कंक्लूजन था, याद रखना, जब भी एक्शन वर्ब दिखे उसके बाद में एडवर्ब, जब भी नॉन एक्शन वर्ब दिखे उसके बाद में एडजेक्टिव। अच्छा, अब आते हैं सर, गो वेंट गोन, जाना तो सर हमारा एक्शन है। द डॉग वेंट क्रेजी, कुत्ता पागल भाग गया। ऐसा कुछ मीनिंग, क्या अटपटा सा मीनिंग आ रहा है यहाँ पे? आप देखना, ये जो वेंट है ना, भले ही हमारा एक्शन वर्ब है, भले ही हमारा एक्शन वर्ब है, लेकिन ये क्या है हमारा, जब एक्शन वर्ब है तो इसके बाद क्या आना चाहिए, एडवर्ब। लेकिन ये क्या है, एडजेक्टिव, क्योंकि कुत्ते के बारे में बता रहा है कि कुत्ता क्रेजी हो गया। ठीक है, जो हमारा डॉग है वो क्या हो गया, क्रेजी हो गया। तो डॉग के बारे में बता रहा है, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, तो ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या फिर हमारा एडजेक्टिव हो गया। ऐसे ही आ जाते हैं हमारे चौथे एग्जाम्पल पे। द मिल्क टर्न्ड सोर, सर आई टर्न लेफ्ट, मुड़ने का काम हो रहा है सर, ये तो एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब के बाद आपने बताया था कि क्या आना चाहिए, एडवर्ब आना चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूं यहाँ पे हमारा ये एडजेक्टिव है। अरे सर आप तो मतलब एक्सेप्शन पे एक्सेप्शन क्या कर रहे हो, मतलब समझ नहीं आ रहा। देखो हमने क्या पढ़ा, एक्शन वर्ब जब भी आएगा वो अपने बाद में क्या लेगा, एडवर्ब लेगा। लेकिन यहाँ पे हमने एडजेक्टिव कर दिया, क्यों करा ये भी समझ आ रहा है कि जो हमारा डॉग है वो क्रेजी हो गया, डॉग के बारे में बता रहा है ना। मिल्क जो है वो शोर हो गया, मिल्क हमारा शोर हो गया, यानी ये एडवर्ब तो नहीं है, क्योंकि ये वर्ब को मॉडिफाई नहीं कर रहा है, ये मिल्क को, नाउन को, सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। और मैं बता दूं आपको, ये था आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कि देख लो, जो लिंकिंग वर्ब है ना, उसको हम अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट भी आइडेंटिफाई करेंगे, हम थोड़ी मीनिंग निकालेंगे, है ना। तो मैं कंक्लूजन आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। आपको क्या करना है ना, आपको जब एक सेंटेंस मिले उसमें आपको बोले एडजेक्टिव फाइंड करो या फिर एडवर्ब फाइंड करो, तो पहले तो मैंने आपको एक लिस्ट लिखवा रखी है, एग्जाम में इस लिस्ट से बाहर क्वेश्चन ही नहीं आएगा। दूसरी बात, अगर कोई खतरनाक बनता है, कोई एग्जामिनर बनता है कि नहीं भाई मैं दूंगा तगड़े सेंटेंस, तो क्या करना है ना, उसकी मीनिंग निकालना। मीनिंग निकालोगे ना तो आपको खुद पता चल जाएगा कि यहाँ पे वर्ब मॉडिफाई हो रहा है या फिर हमारा सब्जेक्ट या फिर नाउन हमारा मॉडिफाई हो रहा है। देखना यहाँ पे क्या करना है हमें। सबसे पहली बात, अगर हमें हमारे ये वाले सेंटेंस, ये वाले वर्ड हमारे दिख गए, जो हमने लिस्ट लिखे वो वर्ड दिख गए, तो उसके बाद तो हम सीधा एडजेक्टिव टिक मार देंगे। लेकिन अगर हमें हमारे वो वर्ड मिल गए ना थोड़े एक्शन वाले, तो हमें क्या करना है, एक्शन वाले वर्ड मिल गए तो थोड़ा मीनिंग निकालेंगे। मीनिंग निकालते ही आपको समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ पे एडजेक्टिव की बात हो रही, एडवर्ब की बात नहीं हो रही। जैसे क्रेजी हो रहा है तो कुत्ता हो रहा है, यहाँ पे वेंट क्रेजी नहीं हो रहा है, वर्ब मॉडिफाई नहीं हो रहा है। यहाँ पे टर्न हो रहा है, अच्छा मिल्क यहाँ पे शोर हो रहा है, तो शोर जो कौन हो रहा है, मिल्क हो रहा है, मिल्क को मॉडिफाई कर रहा है। ये टर्न को नहीं बता रहा है कि टर्न हमारा शोर हो गया, ऐसा नहीं है यहाँ पे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, पहली बात तो ये लिस्ट से आएगा और लिस्ट से बाहर कोई वर्ड नहीं आएगा।
ये रहा लिस्ट, एग्जाम में आएगा, ज्यादा देगा ही नहीं एग्जामिनर। तो मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट खतरनाक कॉन्सेप्ट था एडवर्ब वर्सेस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सर डाउट ही नहीं आ रहा था, डाउट देखा, दिमाग हिला के चला गया, डाउट ऐसा था। चलो अब आ जाते हैं हमारे वर्ड की तरफ और फ्रेज की तरफ। वर्ड क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया। तो इसका बेसिक आइडिया लेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास का अच्छे से रिवीजन करना। और मेरा मन नहीं मान रहा है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये देखो, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि ये जो दो सेंटेंस है ना आपके, ये जो दो सेंटेंस है, टर्न वाला वेंट वाला और ये नोट पॉइंट, सबको काट दो। आप बस इतना ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, इसको भी काटो सबको। कंक्लूजन की बात ये है, जब भी आपका एक्शन वर्ब आएगा उसको मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब आएगा, जब भी आपका नॉन एक्शन वर्ब आएगा उसको मॉडिफाई करने के लिए आपका एडजेक्टिव आएगा। सिंपल सी बात याद रखना, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता क्योंकि आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए दिया था, मगर मुझे लग रहा है ये हैवी हो जाएगा ज्यादा। कोई बात नहीं, और ये वर्ड लिस्ट लिखवा दिया हूँ, ये हमारी लिंकिंग वर्ब होती है सारी, और ये अपने बाद में एडजेक्टिव लेगी, सिंपल सी बात। तो आज की क्लास करते हैं ये भी समाप्त। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आया, आपके दिमाग के तार खुले, तो एक कमेंट करके जरूर जाए कि हाँ सर समझ में आ गया। धन्यवाद।